बिहार में शराब नहीं मिली तो सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दी। है ना हैरान करने वाला मामला। हमें भी हैरान करने वाला लगा जब ये खबर हमने देखी। दरअसल आपको याद होगा, पिछले दिनों एक युवक की गिरफ्तारी बिहार पुलिस ने सूरत से की थी। सूरत से उसे इसलिए उठाया गया था क्योंकि उसने सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। डायरेक्ट सीएमओ के व्हाट्सएप पर उसने मैसेज कर दिया था। अब ये मामला क्या है वो हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार में सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक की गिरफ्तारी के बाद गजब का खुलासा हुआ है और यह खुलासा उसने खुद किया है। उसके बाद पुलिस ने उसे छोड़ भी दिया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सीएम हाउस को उड़ाने की बात करने वाले युवक को पुलिस ने आखिर छोड़ क्यों दिया, क्या कारण हो सकता है, वो सब कुछ हम आपको बताएंगे। लेकिन कहानी जो है एकदम फिल्मी सा है और कहानी ऐसी है जिसे सुनकर आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी, हैरानी भी होगी। दरअसल ये मामला बिहार से जुड़ा हुआ है और बिहार में एक युवक गुजरात से आता है और बिहार में शराब नहीं मिलती है। नीतीश कुमार से इतना खफा हो जाता है कि वो सीएमओ के जो है व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देता है, गुस्से में सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दे देता है। यह बात उसने खुद कबूल की है और उसके बाद पुलिस ने क्या किया है वो हम आपको बताते हैं। दरअसल सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले शख्स ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल गुजरात के सूरत से हिरासत में लिए गए अंकित कुमार से पुलिस ने जब पूछताछ की तो यह बात सामने आई है। पुलिस को जांच के बाद अंकित के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं, इसलिए उसे रिहा कर दिया गया है। उसने बताया कि होली के मौके पर वो गुजरात से बिहार अपने गांव आया हुआ था और यहां उसे पीने के लिए शराब नहीं मिली तो उसने गुस्से में आकर सीएम नीतीश कुमार को और सीएम हाउस को बम से उड़ाने की धमकी दे दी। दरअसल पटना के सचिवालय थानेदार ने बताया कि शराब के नशे में युवक ने धमकी दी थी। जांच में उसकी कोई गलत मंशा सामने नहीं आई है। पुलिस के अनुसार वैशाली जिले के लालगंज का रहने वाला अंकित गुजरात के सूरत में काम करता है, प्रतिदिन शराब का सेवन करता है। जब होली में गांव पहुंचा तो शराब नहीं मिली और उसके लिए उसने शराबबंदी कानून लागू करने वाले नीतीश कुमार को जिम्मेदार माना और शराब के नशे में टूलन होकर के उसने जब कुछ समझ नहीं आता है उस दौर में जब वो पहुंच गया पीने के बाद तो उसने एक मैसेज डाल दिया। उसने धमकी भरे लहजे में जो है वो मैसेज डाला, जिसके बाद इतना सारा बवाल हुआ, उसकी गिरफ्तारी हुई और अब जब उसकी गिरफ्तारी हुई तो पुलिस ने उसे रिहा भी कर दिया है। युवक ने पुलिस को बताया कि गुजरात जाने के बाद उसने वहां जमकर शराब पी और गूगल से एक न्यूज चैनल का फोन नंबर निकाला। उस पर वो बोलना कुछ और चाह रहा था, लेकिन उसके मुंह से मुख्यमंत्री और उसके आवास को बम से उड़ाने की बात निकल गई। नशे में होने के कारण उसे पता नहीं चला कि उसने क्या बोल दिया और इस मामले में गुजरात पुलिस ने जब उसे हिरासत में लिया तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने कितना बड़ा अपराध किया है। युवक को हिरासत में लेने के बाद उसके मोबाइल को भी खंगाला गया। पैतृक गांव में युवक की आपराधिक घटनाओं की जांच पड़ताल की गई, सबसे पूछताछ की गई, लेकिन ना तो कोई आपराधिक रिकॉर्ड मिला और ना ही किसी प्रकार का कोई बैकग्राउंड ऐसा पता चला जिससे यह साबित हो कि यह युवक पहले से ही इस तरह का काम करता आ रहा है। ये आपराधिक मानसिकता, आपराधिक छवि वाला व्यक्ति है, इसलिए इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। चूंकि उसके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला गया, पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगा तो इसलिए उसे छोड़ दिया गया। लेकिन युवक ने भी अपनी गलती मानी है और कहा है कि जो भी किया उसने नशे की हालत में किया और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।